तो हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पौधों में पोषण, जो हमारे क्लास 7 का भारतीय भवन का जो साइंस है उसका पहला पार्ट है। और उसके पहले वीडियो को हम जो उसका लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर वो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें समझाया गया है। तो चलिए आज पार्ट 2 को देखते हैं, जिसमें पहले वीडियो में हम करा चुके हैं 100 पोषण, पोषण किसे कहते हैं और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है। और दूसरे वीडियो में हम कराने वाले हैं पर पोषण के जितने भी प्रकार हैं उनको। तो चलिए देखते हैं पर पोषण होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमारा पर पोषण। पर पोषण जो हमारा पर पोषण होता है वो लगभग हमारे 7वीं के सिलेबस के अनुसार 4 भागों में बढ़ जाता है। पहला हो जाता है हमारा परजीवी पोषण, परजीवी। दूसरा हो जाता है मृतजीवी। तीसरा होता है सहजीवी। और चौथा हमारा हो जाता है कीटहारी। ये 4 हमारे पोषण के पर पोषण के प्रकार हो जाते हैं। पहला परजीवी, दूसरा मृतजीवी, तीसरा सहजीवी और चौथा कीटहारी। सबसे पहले तो चलिए देखते हैं परजीवी पोषण होता क्या है। तो हम जानते हैं परजीवी पोषण कि वैसा पोषण जिसमें जीव अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन दूसरे जीवों से ग्रहण करता है। जैसे कि हम जानते हैं अमरबेल एक प्रकार का पौधा है जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधे से तो प्राप्त कर लेता है, न उसका जड़ होता है और न ही पत्ता होता है। अब जिस पेड़ पौधे के अंदर पत्ता नहीं होता है, जिस पेड़ पौधे के अंदर पत्ता नहीं होता है वह अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा, कहाँ से प्राप्त करेगा? क्योंकि हम जानते हैं सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल पे आता है और हमारा क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। अब पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होती है। और जब पत्तियां ही नहीं रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ से होगा? और जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगा तो अपना भोजन कैसे कोई जीव बनाएंगे? तो हम क्या कह सकते हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी रूप से दूसरे जीवों से ग्रहण करे उसे हम परजीवी पोषण का नाम देते हैं। जैसे हमारा हो जाता है उदाहरण के तहत अमरबेल। अमरबेल उदाहरण के तहत हमारा क्या हो जाता है? अमरबेल हो जाता है परजीवी का उदाहरण अमरबेल। दूसरा होता है हमारा तो मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में मृत है यानी वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करता है। जीव जंतु हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीव जंतु या पेड़ पौधों से प्राप्त करता है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे हम गोबर छत्ता सुने होंगे, गोबर छत्ता। गोबर छत्ता में कौन सा पोषण पाया जाता है? तो गोबर छत्ता के अंदर मृतजीवी पोषण पाया जाता है। तीसरा हमारा होता है सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण वैसा पोषण जिसमें 2 जीव, कितने जीव? 2 जीव, 2 जीव एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं उसे हम किसका नाम देते हैं? सहजीवी का नाम देते हैं। जिसे हम लेते हैं उदाहरण के तहत, एक लड़का का नाम है सोहन और दूसरे का नाम है मोहन। एक का नाम है सोहन और दूसरे का नाम है मोहन। तो हम जानते क्या है, जो सोहन है मोहन पे आश्रित है कि मोहन हमारे लिए क्या खाना लेकर आएगा। जो सोहन है वो किस पे आश्रित है? मोहन पे आश्रित है कि मोहन हमारे लिए खाना लेकर आएगा। और मोहन जो है सोहन पे आश्रित है कि सोहन हमारे लिए क्या खाना लेकर आएगा। इसका मतलब सहजीवी में 2 जीव होते हैं, 2 जीव होते हैं जो एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। 2 जीव होते हैं जो दोनों जीव एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। जिसे हम देखें सोहन और मोहन, सोहन निर्भर था मोहन के ऊपर कि मोहन हमारे लिए खाना लेकर आएगा, और मोहन निर्भर था सोहन के ऊपर कि सोहन हमारे लिए खाना लेकर आएगा। और चौथा हमारा होता है कीटहारी। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं। कीड़े, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वैसे एक पौधे का नाम है कलश पौधा। कलश पौधा क्या होता है? यह अपना भोजन
यह अपना भोजन कीड़े मकोड़े से प्राप्त करता है, कीटों से प्राप्त करता है कलश पौधा। तो इसे हम कीटहारी का उदाहरण के अंतर्गत लेते हैं। फिर से देखते हैं हमारा परजीवी, जिसमें जीव अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी रूप से दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। जिसमें जीव अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी रूप से दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उसे हम परजीवी कहते हैं। उसी का एक उदाहरण होता है हमारा अमरबेल। अमरबेल में न तो पत्ती पाया जाता है और न ही जड़ पाया जाता है। और जब हम जानते हैं किसी पौधे के अंदर पत्तियां नहीं पाई जाएगी, तो पत्ती के अंदर ही तो होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही तो खींचता है सूर्य के प्रकाश को, जिससे भोजन का निर्माण होता है। तो जब पत्ती ही नहीं रहेगी तो क्या अमरबेल का खाना बन पाएगा? तो नहीं बन पाएगा। तो जिसके कारण ये दूसरे जीवों पे निर्भर रहता है। दूसरा हमारा होता है मृत जीवी पोषण, जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीव जंतुओं के शरीर से ग्रहण करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे हमारा होता है गोबर छत्ता, मशरूम, ये सब अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृत जीव जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरा हमारा होता है सहजीवी, जिसमें दो जीव एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं कि पहला दूसरे के लिए भोजन लेकर आएगा और दूसरा पहले के लिए भोजन लेकर आएगा। और तीसरा हमारा होता है कीटहारी। कीटहारी मतलब ऐसे कुछ पौधे हो जाते हैं जो अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं, उसे हम किसका नाम देते हैं? उस पौधे को कीटहारी का नाम देते हैं। अब एक बैक्टीरिया पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम, जिसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम, यह राइजोबियम क्या करता है? यह राइजोबियम क्या करता है? ये दलहनी फसलें जो होती है उनके जड़ों में पाया जाता है, और दलहनी फसलों के जड़ों से निकलकर वायुमंडल में जाके वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच के लाके दलहनी फसलों के जड़ों में छोड़ता है राइजोबियम। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।